हरे कृष्णा। तो आज एक बड़ा ही रोचक प्रश्न का उत्तर आज गीता वीकली में हम लेने वाले हैं। प्रश्न है कि मेरे मरने के बाद में मुझे कौन सी योनि प्राप्त होने वाली है, मरने के बाद मेरा होगा क्या, मैं मर जाऊंगा उसके बाद मैं क्या बनूंगा। ऐसे कई अनेकों प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 और 6 में दिया है। तो आज हम शास्त्र को सामने रखते हुए, शास्त्र की शरण ग्रहण करते हुए समझेंगे मेरे मरने के बाद, मरते वक्त कैसा स्वभाव हो, क्या भावनाएं हो, हमको क्या योनि मिलेगी, कैसे डिसाइड किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। अंत काले च मामेव, भगवान कह रहे हैं अंत काल में मामेव, जो मेरा स्मरण करता, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जब इस कलेवर, इस शरीर को त्यागता है और अगर वो उसमें मेरा स्मरण कर ले अंत काल में, तो क्या होगा, यह प्रयाति समद्भावम, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, मेरे लोक को प्राप्त करेगा, वो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं आएगा। और इस बात को स्टैंप लगाया है, याति न अस्ति अत्र संशयम, इस पे संशय मत करो, असंशय रहो, इसमें संशय डाउट करने की बात नहीं, इट्स गारंटी। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक होता है ना गारंटी कार्ड, जब भी जाते हैं पंखा खरीदने, कूलर, एसी, फ्रिज, हम क्या कहते हैं, गारंटी क्या है इसकी, हर व्यक्ति पूछता है गारंटी क्या, कब तक चलेगा। भगवान कह रहे हैं बात सच है कि अगर अंत में तुमने मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ा तो तुम मेरे लोक में आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम अंत में भगवान का नाम ले लेंगे, पूरा जीवन पाप करते रहेंगे, बड़ा सरल विधि है, मर रहे होंगे तो बोल देंगे राम राम कृष्ण कृष्ण, और पहुंच जाएंगे भगवान के धाम। भगवान है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको आप चाल में फंसा करके और बुद्धू बना देंगे। कृष्ण है, भगवान जानते हैं कि पूरा जीवन क्या किया है इस व्यक्ति ने, वो जो पूरा जीवन किया होता है वही अंत काल में मेरे सामने एलसीडी स्क्रीन पर आता है, पूरा का पूरा मुझे दिखाया जाएगा मैंने क्या क्या किया था जीवन में, कितने झूठ बोले, कितना पाप किया। कहते हैं रामायण में आता है, रामचरितमानस के अंदर कहा गया, जन्म जन्म ऋषि तप कराही अंत राम कहे आवत नहीं। कहना चाह रहा है मन, लेकिन राम का नाम निकलता नहीं, कई कई वर्षों तपस्या करने के बाद भी। अब सोचिए, तपस्या के मार्ग को भी रिजेक्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता रहे, आंख बंद करके बैठा रहे मेडिटेशन में, और भगवान क्या मिल जाएंगे उसको, नहीं। भगवान के नाम का जाप जो व्यक्ति करने लग जाता है, उसकी हैबिट पड़ जाती है, उसकी जिह्वा हिलने लगती है, माला ना भी हो उसके पास में, मेट्रो में जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अंदर ही अंदर उसके जाप चलने लग जाता है। नहा रहा होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो व्यक्ति पार्क में टहल रहा होगा, हरे कृष्ण कृष्ण, उसकी जिह्वा हिलती रहेगी, उसको इतनी हैबिट हो जाती है भगवान का नाम जपने की, माला न होते हुए भी वो माला का नाम जप करने लगता है। तो कई बार लोग कहते हैं हाँ जी हम तो ना मन में ही करते हैं, मैं माला की जरूरत नहीं है। अरे आप इतने बड़े सिद्ध योगी नहीं है कि माला की जरूरत नहीं है जी, माला की बहुत जरूरत है। माला के बिना तो एक मन का भी नहीं खिसकाना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, और प्रैक्टिस हो भी जाती है, हरि नाम की माला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक सैनिक कभी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ता, एक डॉक्टर कभी अपने स्टेथोस्कोप को नहीं छोड़ता, एक कार चलाने वाला ड्राइवर कभी अपने लाइसेंस के बिना नहीं रहता, एक माँ अपने छोटे शिशु को कभी अपने से अलग नहीं करती है, एक भक्त को अपनी माला से और अपनी गीता से कभी अलग नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीजों को सदा अपने साथ रखना चाहिए। ये बात जो लोग करते हैं जी हम तो ना मन ही मन में जप लेते हैं, मन तो आपका वश में नहीं है और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, और आप कह रहे हो मन ही मन में आप जाप चल रहा है। ये एक्चुअली माया का ट्रैप है, आपको पकड़ लेती है माया। माया कहती है अरे मैं तो मन ही मन में कर लेती, कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जेलर जो होता है जेल का, वो चाहता नहीं है कि मेरा कैदी छोड़ करके यहां से भाग जाए। अगर जेल से सारे कैदी मुक्त हो जाए तो फिर जेलर कहेगा मैं इतना बड़ा ऑफिसर बना, कैदियों को कंट्रोल करने, किस पर कंट्रोल करूं, यहां से सारे कैदी मुक्त हो गए। जैसे कोई कैदी यहां से भागने की कोशिश भी करे, उसे पकड़ लो, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो। ऐसे ही जो व्यक्ति भजन करने लगेगा उस व्यक्ति पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाएगी।
तो इतना सरल नहीं है यहां से निकल जाना, माया निकलने नहीं देगी। तो ये माया का ट्रैप है, ये सोच लेना कि मन ही मन से काम चल जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पूरा जीवन किया होगा तो अंत में आएगा। तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि अंत में अगर हम वेंटिलेटर पे हम बोल ही नहीं पाए तो क्या होगा? तो भगवान ने इस श्लोक में बोला है अंत काले च मामेवा स्मरण। बुलवा नहीं बोला है, बोलना नहीं है कि वो तो राम का नाम बोल के गए थे। अरे भाई राम का नाम बोला था, उसमें क्या सोचा था? उसमें हो सकता है कि आपने राम गोपाल वर्मा को सोच लिया हो जो फिल्म मेकर है वो भी तो राम का नाम है। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। स्मरण मुक्तवा, स्मरण में कृष्ण आने चाहिए, तब जाकर उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेटर पे भी कोई व्यक्ति हो, स्मरण में कृष्ण आ गए, पर वो स्मरण में कब आएंगे? जब पूरा जीवन किया होगा। ऐसे ही कोई 12th का बच्चा तैयारी कर रहा हो, पूरे साल तो खेलता रहा, और अब 12th का पेपर आया, अंत में 15 दिन पढ़ने लग जाएगा तो क्या पास होगा? और अगर 15 दिन भी पढ़ ले तो ठीक बात है, लेकिन 15 दिन में नहीं पढ़ते लोग, तो कह रहे हैं एंड में बस देख लूंगा, एक दिन पहले वो कुंजी से तैयारी कर लूंगा, प्रैक्टिस पेपर तैयार कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है। उसे पता है कि भाई इसके 40-50% ही आएंगे, हो सकता है फेल भी हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी तैयारी करी हो, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, अपनी बुक्स, एनसीईआरटी सब पढ़ा हो, उस पर बिलीव होता है कि ये नंबर 1 आएगा। टीचर्स की भी होप होती है। और अगर कुछ कट भी गया तो 98 तो आएंगे, 97 तो आएंगे। लेकिन जिसकी तैयारी ही बेकार है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए अपनी तैयारी अच्छी रखिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे, दिस होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज डेथ। मृत्यु हमारा अंतिम पेपर होगा, उसमें चेक किया जाएगा कितना हमने तैयारी करी है। इसलिए तैयारी को स्ट्रांग करिए और भजन करिए। और व्यक्ति को कौन सी योनि मिलेगी? इसका उत्तर भगवान ने 8वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम। जैसे भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ोगे, ताम ताम याम याम ताम ताम। भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे। जिस स्वभाव को सोच करके आपने अपना शरीर छोड़ा, बिल्कुल वैसा ही ताम ताम, वैसा वैसा ही आपको शरीर मिलने वाला है। आप सोच लीजिए, आपको व्यक्ति सो रहा है, मर रहा है, मरते वक्त बोल रहा है, ओ मेरा पुत्र, मैं तुझे धन देना चाहता, मर गया। अब उसका स्मरण में कौन आए? पुत्र आया, यानी कि उसका लड़का आया। अब अगला इसको कौन सा शरीर मिलने वाला है? एक पुरुष का शरीर मिलने वाला है। मर रहा था, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, स्त्री का स्मरण किया, स्त्री का शरीर प्राप्त किया। तो आज हम जितनी स्त्री देख रहे हैं, जितने पुरुष देख रहे हैं, पुरुष ने स्त्री का स्मरण किया तो स्त्री, स्त्री ने पुरुष का स्मरण किया तो। इसलिए स्त्री पुरुष की आसक्ति से भी रहित होना पड़ेगा। आप रहिए उनके साथ में। हम ये नहीं कहते परिवार को त्याग दो, लेकिन एक होता है ना केयर फ्री एटीट्यूड। ज्यादा केयरलेस भी नहीं होना है और केयरफुल भी होने का मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी नहीं है। केयर फ्री एटीट्यूड, यस आई केयर अबाउट यू, मैं आपका ख्याल रखना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं इतना आसक्त हो गए मरते दम तक भी है क्या होगा। तो इस प्रकार से यहां पर बड़ी सरल तरीके से भगवान बोल रहे हैं, सदा तद भाव भावित, और उसी भाव को व्यक्ति प्राप्त होता है। अगर आपने अंत में किसी कुत्ते का स्मरण कर लिया है, मेरा प्यारा कुत्ता, तो आपको आप समझते हैं अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है। इसलिए आपने जीवन में सोच समझ करके अपनी आसक्तियों को रखिए। अगर कृष्ण आसक्ति होगी, हरि नाम से आसक्ति होगी, गीता के श्लोकों से आसक्ति होगी, भक्तों से आसक्ति होगी, गुरु के चरणों में आसक्ति होगी, तो अवश्य आप भक्तों के समाज में उत्पन्न होंगे। और फिर जहां तक भक्ति की है, उसके आगे से भक्ति कौन सी नहीं हो जाएगी। तो अपने को बचाइए। अगला प्लान बनाते हैं, क्यों नहीं अपने जीवन को, अपने समय को गीता में इन्वेस्ट किया जाए। हरे कृष्णा। गीता वीकली के कार्यक्रम को 1 साल हो गया है और इस दौरान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जिस तरह से गीता समझा रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है। आप लोगों ने जिस तरह का प्यार दिया है इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको उसके लिए। आज आपसे एक विशेष निवेदन लेके आया हूं कि जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं गीता वीकली को सुनने के बाद, आपको कैसा लगा, किस तरह से लगा, हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा वीडियो बना के 25 से 30 सेकंड का आप हमारे साथ शेयर करें। अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा जिस पे आप वो वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आप ध्यान से सुने। उस वीडियो को बनाते समय आप पहले अपना नाम जरूर बोलें, आप किस जगह रहते हैं वो जरूर बताएं, और उसके बाद जो आपका अनुभव रहा है गीता वीकली सुनने के बाद वो शेयर करें। एक और चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप मोबाइल से वीडियो बनाएं तो उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल पकड़ के बनाइएगा, ऐसे नहीं बनाइएगा। और वीडियो की क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
वीडियो बनाने के बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये नंबर है 8368370533। मैं दोबारा बोल रहा हूं 836-837-0533। आपसे एक निवेदन है कि जो भी वीडियो आप भेजें मोबाइल से उसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो। हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो आपके एक्सपीरियंस हैं उन सबको मिलाकर हम अपने रेडियो द्वारका के बाकी जो दर्शक हैं उन सबको सुनाएं एक कार्यक्रम बनाकर। तो आपसे विदा लेता हूं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ और सुनते रहें गीता वीकली।